औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे माइदा आयत नंबर 94 94। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आयत करीमा का तर्जुमा ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब फमन इह्तदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर आज़माएगा किसी ऐसे शिकार के ज़रिए से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर आज़माएगा किसी ऐसे शिकार के ज़रिए। तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, जिसको पहुँचते होंगे तुम्हारे हाथ और नेज़े, जिसको पहुँचते होंगे तुम्हारे हाथ और नेज़े। लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, ताकि अल्लाह देख ले उन लोगों को जो गैब में होते हुए भी उससे डरते हैं। फमन इब्तदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, अब इसके बाद जिसने ज़्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये तो आयत करीमा का मतलब है, तर्जमा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर आज़माएगा किसी ऐसे शिकार के ज़रिए जिसको पहुँचते हों तुम्हारे हाथ और नेज़े, ताकि अल्लाह देख ले उन लोगों को जो गैब में होते हुए भी उससे डरते रहे हैं। अब इसके बाद जिसने ज़्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये तो आयत करीमा का मतलब है, तर्जमा है। देखिए, इस सूरा यानी सूरे माइदा के शुरू में ही एहराम की हालत में शिकार करने की मुमानियत आ चुकी है, यानी एहराम की हालत में शिकार करना जायज़ नहीं। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इस सुन्नत का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला इस तरह से अपने बंदों की आजमाइश करता है, अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों की सख्त तरीन आजमाइश लेता है। मिसाल के तौर पर कुछ हाजियों का एक काफिला जा रहा है और सब के सब मुहरिम है, यानी सब के सब ने एहराम बांधा हुआ है। इत्तिफाक से उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। अब एक शिकार अंगड़ाइयाँ भरते हुए करीब आ रहा है। इस मौके पर भूख भी सता रही है, ज़रूरत भी है। अब चाहें तो ज़रा सी कोशिश करके शिकार कर सकते हैं या वैसे ही भागकर पकड़ सकते हैं, लेकिन पकड़ नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि हालत एहराम में है और इस हालत में इजाज़त नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों को इस तरह से आज़माता है। तो अब देखिए, जिसके दिल में ईमान होगा वो अपनी भूख को बर्दाश्त करेगा, अपनी ज़रूरत को बर्दाश्त करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेगा। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों की आजमाइश करता है, इम्तिहान लेता है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों की सख्त तरीन आजमाइश करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी, ऐ ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर आज़माएगा किसी ऐसे शिकार के ज़रिए से। तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, जिसको पहुँचते होंगे तुम्हारे हाथ और नेज़े। क्यों? लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, ताकि अल्लाह देख ले उन लोगों को जो गैब में होते हुए भी उससे डरते हैं। अब उसके बाद जिसने ज़्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। देखिए, मारिफुल कुरान ने इस आयत के तहत चंद मसाइल का भी जिक्र किया है। सबसे पहले ये देखना है कि आयत करीमा के अंदर यानी सूरह माइदा आयत नंबर 94 में
सईद का लफ्ज़ लाया गया है, मिनस सईदी तनालुहु ऐदीकुम, मिनस सईद, सईद का लफ्ज़ लाया गया है। सईद यानी शिकार उन जानवरों को कहा जाता है जो वहशी हों, आदत के तौर पर इंसानों के पास न रहते हों, लेकिन वो जानवर जो अहली हों, जैसे भेड़, बकरी, ऊँट वगैरह, इनका ज़िबा करना और खाना जायज़ और दुरुस्त है। इसी तरह से शिकार चाहे आदमी खुद करे या दूसरे को शिकार में किसी तौर पर मदद दे, दोनों बातें एहराम की हालत में मना है और हदीस में दोनों बातों का जिक्र किया गया है। इसी तरह शिकार चाहे आदमी खुद करे या किसी दूसरे को शिकार में किसी भी तौर पर मदद दे, दोनों बातें एहराम की हालत में मना है। लेकिन अगर किसी शख्स ने शिकार किया और वो एहराम की हालत में नहीं है और फिर वो इसमें से मुहरिम को भी तोहफे के तौर पर दे दे, यानी उस शख्स को दे दे जिसने एहराम बांधा हुआ है, तो इसके खाने में भी कोई हरज नहीं है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि इस हुक्म से मोज़ी जानवर मुस्तस्ना हैं, मोज़ी जानवर अलग हैं। तो सैद उन जानवरों को कहा जाता है जो वहशी हों, आदत के तौर पर इंसानों के पास न रहते हों। इसी तरह से शिकार चाहे आदमी खुद करे या किसी दूसरे को शिकार में किसी भी तौर पर मदद दे, दोनों बातें एहराम की हालत में मना हैं। लेकिन अगर किसी शख्स ने शिकार किया और वो एहराम की हालत में नहीं है और फिर वो अपने शिकार में से तोहफे के तौर पर मुहरिम को भी दे दे, तो इसके खाने में कोई हरज और कोई मुज़ायक़ा नहीं है। आगे चलते हैं आयत नंबर 95 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये आयत भी इसी से मुताल्लिक़ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम, ऐ ईमान वालो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो किसी शिकार को कत्ल न करो। वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तला मिनन नअमी, तो जो कोई तुम में से उसे शिकार कर बैठे जानबूझकर, तो फिर उसका कफ़ारा होगा उसी तरह का एक जानवर जैसा कि उसने कत्ल किया है, शिकार के तौर पर जो उसने कत्ल किया है उसी तरह का एक जानवर जैसा कि उसने कत्ल किया है। यानी कफ़ारे के तौर पर अल्लाह की राह में वैसा ही एक जानवर सदका किया जाएगा। वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तला मिनन नअम के अल्फाज हैं। तो जो कोई तुम में से उसे शिकार कर बैठे जानबूझकर, तो फिर उसका कफ़ारा होगा उसी तरह का एक जानवर जैसा कि उसने कत्ल किया है। यानी कफ़ारे के तौर पर अल्लाह की राह में वैसा ही एक जानवर सदका किया जाएगा। यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, जिसका फैसला तुम में से दो आदिल आदमी करेंगे, यानी दो मुत्तकी और मोतबर शख्स उसकी गवाही देंगे कि ये जानवर उस शिकार किए जाने वाले जानवर के बराबर है। हदियम बालिगल काबती, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत में, हदियम बालिगल काबती, ये नज़र की हैसियत से खाना काबा तक पहुँचाया जाए। हदियम बालिगल काबती, ये नज़र की हैसियत से खाना काबा तक पहुँचाया जाए, यानी ये जानवर हदी के तौर पर खाना काबा की नज़र किया जाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत में, औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीना, या फिर इसका कफ़ारा है कुछ मसाकीन को खाना खिलाना। औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीना, या फिर उसका कफ़ारा है कुछ मसाकीन को खाना खिलाना। इसमें फुक़हा ने लिखा है कि अगर अनाज या रकम देनी हो तो वो सदक़े फ़ित्र से अदा किया जाए, यानी जो सदक़े फ़ित्र होता है उतनी मिक़दार में उसी मिक़दार से अदा किया जाए। औ अदलु ज़ालिका सियामन,
या उतने ही रोज़े रखना। इसमें फुकाहा के बहुत से अक़वाल हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ये देखना होगा कि जो जानवर शिकार हुआ है या शिकार किया है उसे कितने आदमी खा सकते थे, उतने ही आदमियों को खाना खिलाया जाए या उतने ही रोज़े रखे जाएं। लियज़ूक़ वबाल अमरी, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि वो अपने किए की सज़ा चखें। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, अल्लाह माफ़ कर चुका जो पहले हो चुका। अभी अल्लाह का कानून है, अब इससे आगे कोई बढ़ेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब भी है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, लेकिन फिर जो कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा और अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। आगे चलते हैं सूरह माइदा आयत नंबर 96 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं 96 की तरफ, उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु, अलबत्ता तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है समंदर का शिकार और उसका खाना। समंदर और दरिया का शिकार एहराम की हालत में भी हलाल है। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु, अलबत्ता तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है समंदर का शिकार और उसका खाना। समंदर और दरिया का शिकार एहराम की हालत में, मिसाल के तौर पर हाजी लोग अगर समंदर में कश्तियों और बहरी जहाज़ों के ज़रिए सफ़र कर रहे हों तो वो एहराम की हालत में मछली वगैरह का शिकार कर सकते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे लिए और मुसाफिरों के लिए ज़ादे राह के तौर पर, खाने के तौर पर। देखिए जो समुद्री खुराक है जिसको सी फूड कहा जाता है, इसको तो यूँ समझ लीजिए कि सारी दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ग़िज़ा का एक बेशबहा ख़जाना बनाया है। इस ग़िज़ा को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक बेशबहा, एक बहुत ज़्यादा कीमती ख़जाना बनाया है। और ये ग़िज़ा इंसानों को बहुत लजीज भी है और बहुत सी बीमारियों से बचाने वाली भी है। यही वजह है कि दुनिया में आजकल ये ग़िज़ा बहुत आम हो रही है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्री मा दुमतुम हुरमा, लेकिन खुश्की पर शिकार करना तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है जब तक कि तुम एहराम की हालत में हो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार किए रखो जिसकी तरफ तुम्हें जमा कर दिया जाएगा, यानी हम सब अल्लाह ही की तरफ लौटा दिए जाएंगे। आगे चलते हैं आयत नंबर 97 की तरफ। सूरह माइदा आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासी, अल्लाह ने काबे को जो कि बैतुल हराम है लोगों के लिए क़याम का बाइस बना दिया है। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासी, अल्लाह ने काबे को जो कि बैतुल हराम है लोगों के लिए क़याम का बाइस बना दिया है। कअबतल बैतुल हराम क़ियामन लिन्नासी, अल्लाह ने काबे को जो कि बैतुल हराम है लोगों के क़याम का बाइस बना दिया है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद, और हुर्मत वाला महीना और कुर्बानी की वो जानवर जिनके गलों में पट्टे डाल दिए गए हों, यानी निशानी के तौर पर पट्टे डाल दिए गए हों कि ये जानवर कुर्बानी के हैं। वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद, और हुर्मत वाला महीना और कुर्बानी की वो जानवर जिनके गलों में पट्टे डाल दिए गए हों, ये सब अल्लाह के शाइर हैं और उसी के मुतय्यन किए हुए हैं।
देखिए यहाँ असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वजाहत कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें ज़माने जाहिलियत की रिवायतों में से नहीं हैं, बल्कि खाना काबा की इज़्ज़त, अज़मत और एहतराम की अलामत हैं। ये जो बातें बतलाई गई हैं ये अल्लाह के शिआइर हैं और अल्लाह ही के मुतय्यन किए हुए हैं। यानी ये सब चीज़ें ज़माने जाहिलियत की रिवायात में से नहीं हैं, बल्कि खाना काबा की इज़्ज़त और अज़मत की अलामतें हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाहा यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि। ये इसलिए है कि तुम अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला को आसमानों और ज़मीन की हर शय का इल्म है। यअलमु लितअलमू अन्नल्लाहा यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये इसलिए है कि तुम अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला को आसमानों और ज़मीन की हर शय का इल्म है। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और ये कि अल्लाह हर शय का इल्म रखता है। तफसीर उस्मानी ने इन आयतों के जुमलों के बारे में ये तहरीर किया है कि काबतुल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों हैसियतों से लोगों के क़याम और ठहरने का बाइस रहा है। काबतुल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों हैसियतों से, दोनों एतबार से लोगों के क़याम और ठहरने का बाइस रहा है। हज और उम्रा तो वो इबादतें हैं दोनों की दोनों, जिनका अदा करना सिर्फ काबा ही से मुताल्लिक है। और इसी तरह से नमाज के लिए भी इस्तिक़बाल किबला शर्त है, नमाज के लिए भी किबले की तरफ रुख करना शर्त है। इसी तरह काबा लोगों की दीनी इबादत के क़याम का सबब हो गया। इस तरह से काबतुल्लाह लोगों के दीनी इबादतों के क़याम का सबब हो गया। और फिर ख़ास तौर से हज और उम्रे के हज के मौके पर तमाम इस्लामी ममालिक से लाखों मुसलमान वहाँ जमा होते हैं, तो बेशुमार तिजारती, सियासी, अखलाकी और मजहबी फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस जगह को अमन वाला बनाया है, इसलिए इंसानों को भी और बहुत से जानवरों को भी वहाँ रहकर अमन नसीब होता है। और ज़माने जाहिलियत में भी जबकि जुल्म और सितम, खून रेज़ी एक आम बात थी, एक आदमी बाप के कातिल से भी हरम में छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, इस कदर एहतराम था उनकी निगाह में। तो दूसरी हैसियत से ख़ास तौर से हज के मौके पर तमाम इस्लामी ममालिक से लाखों मुसलमान वहाँ जमा होते हैं, तो बेशुमार तिजारती, सियासी, अखलाकी, मजहबी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से अल्लाह ने इस जगह को अमन वाला बनाया है, इसलिए कि इंसानों को भी और बहुत से जानवरों को भी वहाँ रहकर अमन नसीब होता है। और ज़माने जाहिलियत से ही ये सिलसिला चल रहा है, जबकि जुल्म सितम ज़माने जाहिलियत में एक आम बात थी। तो एक आदमी बाप के कातिल को भी हरम शरीफ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। और इसी तरह से मादी हैसियत से भी इंसान ये देखकर हैरत ज़दा रह जाता है कि इस वादी गैर ज़ी ज़रा में इतनी अफराद के साथ खाने पीने और उम्दा किस्म के फल और मेवे एकदम से कहाँ से खिंचे चले आते हैं। ये सब हैसियतें क़यामल लिन्नासी की गोया के जीती जागती तफसीर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है क़यामल लिन्नासी, कि लोगों के लिए क़याम का बाइस है, ठहरने का बाइस है, तो ये तफसीर गोया के इसकी जीती जागती तफसीर है। और सबसे अहम बात जो है वो है अल्लाह के इल्म में भी पहले से मुक़द्दर हो चुका था कि इंसानों के लिए इसी जगह से हमेशगी हिदायत का एक चश्मा निकलेगा। अल्लाह के इल्म में पहले से ही मुक़द्दर हो चुका था कि इंसानों के लिए इस जगह से हमेशगी
हिदायत का चश्मा निकलेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और मस्कन बनने का शर्फ सारी दुनिया में इसी पाक सरजमीन को हासिल हुआ। इन तमाम वजूहात से, इन तमाम हैसियत से हम काबतुल्लाह को क़ियामल लिन्नासी कह सकते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 96 में हम पढ़ चुके हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। लोगों के लिए दुनिया में सबसे पहले इबादत के लिए जो घर मुकर्रर किया गया वो यही काबतुल्लाह है जो कि मक्के में है। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि एक सियाफाम हबशी क़यामत के दिन, जिसे ज़ुस्सवीक़तैन के लक़ब से जिक्र किया गया है, काबे की इमारत का एक एक पत्थर उखाड़ देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैं उस घन को अपने कानों से सुन रहा हूँ जो वो काबतुल्लाह पर बजा रहा है। तो काबे की इमारत का एक एक पत्थर उखाड़ देगा, लेकिन जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस दुनिया का निज़ाम कायम रखना मंजूर है, कोई ताकतवर से ताकतवर कौम जिसका मकसद काबतुल्लाह की इमारत को मुनहदिम करना हो, वो अपने इस नापाक मकसद में हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकती। वो कौम हरगिज़ अपने इस नापाक मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। असहाब फील का वाक़या हमारे सामने है। तो क़यामत से पहले जब लोग बदतरीन लोगों का दौर होगा और बदतरीन लोग दुनिया के अंदर रह जाएंगे, तो एक हबशी सियाफाम काबे को मिस्मार कर देगा और फिर हज भी बंद हो जाएगा और इन्हीं बदतरीन लोगों पर क़यामत कायम होगी। तो ये सब वजाहत थी जो इस आयत से समझ में आती है, और इन तमाम हैसियतों से, तमाम वजूहात के ज़रिए से हम काबतुल्लाह को क़ियामल लिन्नासी की तफसीर कह सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।